नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के धान मंडी में युवक ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। मां ने सहपाठियों पर लगाया रैगिंग का आरोप। बीएन में पढ़ता था युवक, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा राष्ट्रपति से। 40 सालों से चल रहे आंदोलन से अवगत करवाया जाएगा राष्ट्रपति को। कानौर में संदिग्ध मौत पर परिजनों सहित सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कानौर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले के खुलासे की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने युवक के सहपाठियों पर रैगिंग कर प्रताड़ित करने जैसे युवक द्वारा आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं समाजजनों ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक हर्षवर्धन की मां चंदा राठौड़ ने बताया कि हर्षवर्धन रोज स्कूल जाने के लिए घर से निकलता था, पर वह स्कूल नहीं जा रहा था। 1 माह तक नहीं जाने पर मृतक हर्षवर्धन के स्कूल टीचर ने मृतक की मां को फोन कर बताया कि वह 1 माह से स्कूल नहीं आ रहा है। इस पर मां ने उससे पूछा तो उसने रैगिंग और टीचर के बारे में बताया। बीएन स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि स्कूल में रैगिंग व टीचर का मामला कभी नहीं हो सकता। स्कूल में सभी जगह सीसीटीवी लगे हैं। अगर स्कूल में उसे कोई परेशान करता हो तो हमें पता लग जाता। 1 माह से वह स्कूल नहीं आ रहा था तो स्कूल प्रबंधन ने उसकी मां को फोन करवाया। चुंडावत ने कहा कि यदि कोई उसे परेशान कर रहा था तो उसे किसी अध्यापक को बताना चाहिए था। मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है। बीएन स्कूल के छात्र थे, उसने बताया 7-8 बच्चे हैं। उन 7-8 में जो जिसमें से 3-4 तो हॉस्टल के और 3-4 स्कूल के, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया उसको, लेकिन वो डर के मारे उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और श्री नाम का लड़के का एक नाम रैगिंग करते थे उसकी रोज, और श्री नाम के लड़के का मैंने जब पूछा, सर का कॉल आया कि आपका बच्चा परेशान हो रहा है, क्या है, स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने कहा रोज स्कूल जा रहा है मेरा बेटा। तो फिर मैंने ना उससे बेटे से पूछा तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो उसने मेरे को बोला था कि मैं स्कूल मेरे को रोज टॉर्चर करते हैं स्कूल में। मेरे को मैं नाम पूछा, इतना उसको टॉर्चर किया गया, कोई नाम भी नाम नहीं बता रहा था, वो बहुत डर रहा था। तो उसने एक लड़के का नाम बताया, श्री नाम का लड़का है। उस श्री नाम के लड़के से सारे लड़कों को पकड़े जाए और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चे ने डर के और क्लास टीचर को भी बोला उसने। मैंने कहा तूने टीचर को क्यों नहीं बोला कि मम्मी मैंने बोला टीचर को, लेकिन टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसको कोई नॉर्मल वे में लिया, कुछ भी नहीं किया क्लास टीचर ने। और मेरा बेटा आज जान से चला गया, उसने टॉर्चर हो के अपनी जान दे दी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई। कौन से क्लास में? 11th में पढ़ता था मेरा बेटा। साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था। और उन 8 बच्चों के खिलाफ, टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, और मेरे को न्याय दिलाओ, मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। उदयपुर आदिवासी अंचल में पिछले 40 सालों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचाया जाएगा। अधिवक्ताओं का मानना है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी क्षेत्र से आती है। ऐसे में वे इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे और यहां पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना में उनका सहयोग मिलेगा। उदयपुर बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर इस मांग को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए उग्र आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि अब तक इस आंदोलन में वार्ता का रास्ता अपनाया जा रहा था, लेकिन अब इस आंदोलन से आदिवासी लोगों को जोड़ते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर वोट मांगे गए थे। अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक हमारी मांग को पूरे जोर तरीके से उठाया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व को चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता रतन सिंह राव ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 24 फरवरी को बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम में दौरा प्रस्तावित है। द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। ऐसे में वे आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। आदिवासी लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए उदयपुर में चल रहे हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन से उन्हें अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए कोशिश की जाएगी कि अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने का समय मिले। अधिवक्ता रतन सिंह राव को भरोसा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात के बाद उनकी मांग पर केंद्र सरकार भी ध्यान देगी और राज्य सरकार की ओर से इस मांग पर कोई एक्शन लिया जाएगा। विगत 40 साल से जो आंदोलन चल रहा है हाईकोर्ट बेंच को लेके, हमारी कार्यकारिणी का पहली 7 तारीख है। आज हमने कोर्ट के अंदर ही धरना दिया है और काफ़ी 300-400 एडवोकेट आज पधारे हैं। बहुत अच्छा। अगली बार से हम 7 तारीख के अंदर जो व्यू रचना है, नई सरकार आ गई है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार आ गई है। यहाँ का एमएलए बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की और केंद्र में मोदी सरकार है। तो हम दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे, भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार हम जो आंदोलन की रूपरेखा है, हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासी को साथ में लेके वहाँ के लीडर से बात करके और फिर हम सरकार से बात करेंगे। इस बार आंदोलन की रूपरेखा थोड़ी चेंज होगी। पहले वार्ता में चल रही थी, इस बार उग्र करेंगे सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी 40 साल से हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है और हम आदिवासियों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आदिवासी को साथ में लेके ही इस बार आंदोलन करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम हमारा जो आंदोलन है उग्र करेंगे। देखिए क्या 40-45 साल होने आए, हम जितने भी अधिवक्ता हैं आदिवासियों के लिए, शहर की जनता के लिए ये आंदोलन चल रहा है। आप देखिए कि हम करना भी उनके लिए चाहते हैं कि सस्ता सुलभ न्याय उनको मिले, न कि जोधपुर जाना पड़े या जयपुर जाना पड़े। क्योंकि आप मान के चलिए कि आदिवासी बहुत गरीब संप्रदाय से आते हैं और आप मान के वो उनको बड़ी असुविधा होती है यहाँ तक जाने में। और ऐसा नहीं कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं थी, आज़ादी से पूर्व यहाँ हाईकोर्ट बेंच थी। ठीक है, वो तो चलो किसी वजह से थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हुई, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और उदयपुर की जनता के लिए आप देखिए कि निश्चित रूप से यहाँ हाईकोर्ट बेंच होनी ही चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टाइम लग क्यों रहा है कि इस हाईकोर्ट बेंच को आने में। सरकार को भी समझना चाहिए कि एक जो हम जायज़ मांग कर रहे हैं, अभी जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आगे आने वाली 7 तारीख पे उदयपुर का कोई ऐसा चौराहा होगा जिस पे बहुत उग्र आंदोलन होगा। और देखो, अब जब अधिकार हमें हमारे एक सहज शांतिपूर्वक आंदोलन से नहीं मिल रहे हैं, तो अब हमें उग्रता लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, अधिवक्ता लड़ता है जनता के लिए। आप देखिए, उसका अपना परिवार होता है, उसको परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं होती है, लेकिन वो हमेशा आम पब्लिक के लिए लड़ता है। तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम में हम उग्रता से लड़ेंगे। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे के निकटवर्ती गांव बड़ा राजपुरा के मदन मोहन पाटीदार की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले में अब तुल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों, पाटीदार समाज के लोगों के साथ सर्व समाज के लोगों ने बुधवार को सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कानोड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कठोर कार्यवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन व अनुसंधान अधिकारी हत्यारों की पहचान कर चुकी है, लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। हत्यारे अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। मृतक की बाइक सुरक्षित मिलने के बाद भी पुलिस पूरे मामले को नया मोड़ देने में जुटी हुई है। ज्ञापन में 3 युवकों द्वारा हत्या करने का संदेह जताते हुए उनको नामजद भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे पुष्पेंद्र सिंह पिता निर्भय सिंह, राजू गुज्जर पिता बालू गुज्जर निवासी किशन करेरी और रतन सिंह पिता किशन सिंह निवासी देवीपुरा किशन करेरी है। अभी तक पुलिस ने न तो इनके द्वारा उपयोग में ली गई कार को बरामद किया है, न ही आरोपियों को पकड़ा है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा नहीं किया जाता है तो सर्व समाज मिलकर उग्र धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जंगल में स्थित श्री राम वन कुटीर आश्रम हंडिया कोल में निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर में सेवाएं देने के लिए उदयपुर से 2 बसों में सवार होकर चिकित्सा दल बुधवार को बीएन स्कूल स्थित महाराणा भूपाल सिंह की प्रतिमा के सामने से रवाना हुआ। नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिकारी सुधाकर शास्त्री व एकलिंगगढ़ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर यादवेंद्र यादव ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, समाज सेवी प्रमोद सामर, तेज सिंह बनासी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दल के संयोजक डॉक्टर जेके छापरवाल ने बताया कि ब्रह्मलीन संत स्वामी रामदास महाराज की प्रेरणा से प्रारंभ हुए शिविर में लगातार 44वें वर्ष उदयपुर से चिकित्सा दल अपनी सेवाएं देने जा रहा है। दल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कूरज, कपासन सहित आसपास के इलाके के 30 चिकित्सक, 30 नर्सिंग स्टाफ, 30 वार्ड बॉय गर्ल्स एवं सहयोगी स्टाफ शामिल है। 2 बसों के अलावा कुछ सदस्य ट्रेन से रवाना हुए। शिविर में बाराबंकी के अति पिछड़े इलाके के लोगों के हर्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, पाइल्स एवं मोतियाबिंद के लगभग 3000 ऑपरेशन होंगे। 14 जनवरी से वो चालू हो चुका है और 14 फरवरी तक ये शिविर रहेगा। तो लगभग एक महीने का पूरी ड्यूरेशन होती है और उसके बाद में वहाँ सत्संग कार्यक्रम चालू हो जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत स्वामी ब्रह्मलीन संत स्वामी रामदास जी महाराज, राम ज्ञानदास जी महाराज रहे, जिनका रामायण के ऊपर बहुत तगड़ा कमांड था और उन्होंने उदयपुर संभाग में
और राजस्थान के कई भागों में रामायण के ऊपर प्रवचन दिए और सारगर्भित बातें बताई। तो एक बार चिकित्सकों को डॉक्टर सुरवीर सिंह जी को वो बड़े नियमित रूप से दिखाने आते थे, उनका अटूट विश्वास उदयपुर में था। उन्होंने कहा आप लोग क्यों नहीं जंगल में आकर के एक स्थायी रूप से रोगों की निदान करके उपचार करें। स्थायी का उपचार केवल सर्जरी हो सकती है, दवाओं से नहीं होता है। तो स्थायी में वहाँ पर तराई बेल्ट है, उस तराई बेल्ट में हाइड्रोसील पोते में पानी भर जाना, हर्निया साइकिलिंग बहुत चलाते हैं वहाँ पे, मोतियाबिंद इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उन सब बीमारियों और माताओं में गर्भाशय के रक्त स्राव बहुत अधिक होता है, ट्यूमर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी बसों का किराया नहीं ले एफोर्ड कर सकते, आप कुछ ऐसा करिए जिससे जंगल में ही कैंप लगे। हमने जाकर परिस्थिति देखी, बड़ी विषम थी, वहाँ कोई सब सेंटर भी नहीं था। वैसी परिस्थिति में वहाँ छोटे निर्माण करा करके छोटे ऑपरेशन थिएटर बना। छोटे ऑपरेशन थिएटर में 5 से 50 ऑपरेशन हुए, 50 से 300, 300 से 3000 तक ऑपरेशन हुए। इस तरह से देश का सबसे छोटे इलाके में सबसे बड़ा शिविर है ये, और उदयपुर इसके लिए भाग्यशाली है कि इतनी बड़ी टीम यहाँ हमें उपलब्ध हो पाई, क्योंकि आरएनटी मेडिकल कॉलेज इन सब की जननी है। और आरएनटी के अलावा आज सभी संभाग के सभी चिकित्सालयों से लोग मौजूद है, हर उम्र के। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार की ओर से बनने वाले सर्टिफिकेट के लिए बुधवार को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। फतेह स्कूल में आयोजित शिविर में कई दिव्यांगजनों के परिजनों को मायूसी हाथ लगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर महाराणा भूपाल चिकित्सालय के चिकित्सकों ने शिविर में भाग लेकर दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाए। शिविर में साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होने से कई दिव्यांगों के परिजनों को मायूसी हाथ लगी। परिजनों ने शिविर में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर शिविर में चिकित्सक नहीं होने से उनको जयपुर रेफर किया जा रहा है। जयपुर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है और यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में परिजनों ने स्पष्ट किया है कि यहीं पर चिकित्सकों की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं समग्र शिक्षा कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि एमबी हॉस्पिटल में दोनों ही चिकित्सकों के नहीं होने से यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल से भेजा गया तक महाराणा भोपाल में कैंप लगा हुआ है और ये आए तो उधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं। तो वही हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं तो बुलाया क्यों फिर हमें बच्चे को लेके आए। वही कि इसको मैडम ने बोला कि कैंप लगाओ, जांच कराओ, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। साइकोलॉजी कुर्सी बैठे हैं, साइकोलॉजी डॉक्टर के, साइकोलॉजी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। अब वो बोले जयपुर जाओ, तो फिर जयपुर वहीं बुला देते हैं हमें। सुबह से परेशान हो रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए। मैं मेरा बच्चा लेके आया हूँ, बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर है क्या। अब मैं ये सब फॉर्म वगैरह बनाए मैंने। फॉर्म बनाने के बाद साइकोलॉजिस्ट है, उनको बताओ, मनोविज्ञान, चलो ठीक है, उनको बताया उनको। तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं, ये बच्चा है, स्कूल जाता है, बैठता है, पढ़ाई वगैरह कुछ करता नहीं है, न इसको साइन आते हैं। इसने अभी यहाँ पे अंगूठा ही दिया है क्या, दिमाग है ही नहीं इसमें, दिमाग से कमजोर है। आप सर्टिफिकेट बना दो। ये तो है नहीं, इन्हें आईक्यू लेवल के लिए जांच करने के लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। सर पहले भी मैं परेशान हो चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया है। 4-5 महीने में पहले हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में गया था, मुझे वहाँ सलूबर से क्या गया तो वहाँ सर्टिफिकेट बनेगा। वहाँ पे गया तो भी वो दिक्कत। 2 दिन में रुका, 2 दिन में न तो मुझे प्रोफेसर मिले न सब प्रोफेसर, दोनों नहीं मिले। यहाँ पे भी यही है, ये पहले ये किसी का ही बनाने के लिए मना कर दिया। ये यूँ कह रहा है कि आप जयपुर जाओ, यहाँ मानसिक चेक करने वाला कोई नहीं है, आईक्यू चेक करवाने वाला कोई नहीं है। ऐसे फिर माहौल बिगड़ा, जनता ने आक्रोशित हुई, फिर जाके आप मीडिया वाले भी आए, तब जाके इन्होंने 1-2 के बनाए। तो ये देख लो आप, ये कितने मतलब परेशान कर रहे हैं महीनों से, और कितने भी एक दिव्यांग आदमी, बच्चे का बाप तो कितना परेशान होता है वो आप ही समझ सकते हैं। द्वारा आयोजित किया जा रहा है, समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किया जा रहा था। तो हमारी फाइल चली है कलेक्टर साहब के लिए। कलेक्टर साहब ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज और महाराणा भोपाल कॉलेज को
एक आदेश दिया है वहाँ से कि इन कैंप के लिए इन डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जैसे ENT हो गया, नेत्र विभाग हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया और ऑर्थोपेडिक हो गया, ENT के लिए भी हो गया और नेत्र विभाग के लिए भी हो गया, इनके लिए व्यवस्था की जाए। पर एक्चुअल में वहाँ की ये दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होने के कारण वो यहाँ कैंप में नहीं है, और वहाँ पोस्ट है पर वहाँ पोस्टिंग शायद कोई साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट में कोई नहीं है। मेरी वहाँ सुप्रिटेंडेंट सर से बात हुई है तो वहाँ कोई भी साइकोलॉजिस्ट अभी वर्तमान में नहीं है। अभी जो सर आए मनोरोग मानसिक रोग विभाग से आए हैं, दिलीप जी सर आए हैं, तो वो बना रहे हैं, जिनका लग रहा है उनको उनका बना रहे हैं, बाकी वो रेफर कर रहे हैं जयपुर के लिए रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर के जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो वहाँ रेफर कर रहे हैं। और प्राइवेट से क्या है ना कि ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट के लिए की नहीं जाती। मेरी सर से बात हुई है तो उन्होंने ना बोल दिया है कि गवर्नमेंट के साइकोलॉजिस्ट होगा, उसी के आधार पे ही उनका IQ असेसमेंट और सारा कुछ डिटेल होगी, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट की प्रोसेस होगी। क्योंकि किन बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में IQ लेवल अधिकतम मॉडरेट और इन सीवियर कैटेगरी तक होते हैं, तो वो डिफाइन करना केवल साइकोलॉजिस्ट का ही काम है, उसके आधार पर ये चीज़ें बनेगी। सर वो बात सही है, जयपुर में इसलिए नहीं, प्रॉब्लम तो हमें भी आ रही है इन बच्चों की कि हमने बच्चों को बुलाया है और सारा कुछ हमने देखा है, पर अभी ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइकोलॉजिस्ट के आधार पर करते हैं, क्योंकि उनके भी नियम में यही है, वो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के बिना, असेसमेंट किए बिना तो मैं कैसे उनका IQ टेस्ट करके और वो दे दूँ, क्योंकि वो काम साइकोलॉजिस्ट का ही है। साइकोलॉजिस्ट की जगह मानसिक रोग से डॉक्टर बैठे हैं, दिलीप जी सर हैं, वो बैठे हैं अभी, तो वो देख रहे हैं बच्चों को भी, वो बना रहे हैं सर्टिफिकेट जी। उदयपुर शहर के राजस्थान एकेडमी स्कूल के बच्चों ने नशा न करने और न करने देने की शपथ ली। विद्यालय की संचालिका पूनम गौड़ ने बताया कि समाज सेवी स्वर्गीय मदन लाल गौड़ की स्मृति में नशा मुक्ति कार्यक्रम पूर्व शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गौड़ ने कहा कि बच्चे समाज का भविष्य है, यदि वो नशा ना करने का निर्णय ले ले तो फिर देश को नशा मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पूर्व प्रेम गौड़ की अगुवाई में स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और परिवार के किसी भी सदस्यों को नहीं करने देंगे की शपथ ली। अभिभावकों ने इस प्रकार के आयोजन की सराहना की। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के धान मंडी में युवक ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। मां ने सहपाठियों पर लगाया रैगिंग का आरोप। BN में पढ़ता था युवक, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा राष्ट्रपति से। 40 सालों से चल रहे आंदोलन से अवगत करवाया जाएगा राष्ट्रपति को। कानौर में संदिग्ध मौत पर परिजनों सहित सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कानौर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले के खुलासे की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।